नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउसिंग लोन डॉक्यूमेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, हाउसिंग लोन लेते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है, इस वीडियो के अंदर हम वो जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपका फास्ट हाउसिंग लोन अप्रूव करवा सकते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं फाइनेंस और फाइनेंस से संबंधित जानकारी यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करते रहता हूं, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर हिट करें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हम बात करते हैं हाउसिंग लोन के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। दोस्तों, हाउसिंग लोन के लिए हम जो सबसे पहले इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी ये है बिजनेसमैन कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी है सैलरीड पर्सन कैटेगरी, यानी कि वो व्यक्ति जो नौकरी करते हैं उनके लिए हाउसिंग लोन के डॉक्यूमेंट अलग होते हैं और जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं उनके लिए हाउसिंग लोन के डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसमैन कैटेगरी के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले उनको चाहिए होता है पैन कार्ड। पैन कार्ड दोस्तों एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बैंक जो है आपको हाउसिंग लोन देने से पहले आपका सिविल जो है वो चेक करता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करता है। क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है, आपने पास्ट में कभी कोई लोन वगैरह लिया है, किसी भी प्रकार का कंज्यूमर लोन, गोल्ड लोन या कोई अपने टू व्हीलर लोन, आपने कुछ भी लिया हो और उसको आपने सही समय पे उतारा है या नहीं उतारा है, और अगर आपने कुछ दिन अगर पेमेंट डिले भी करी है तो कितने दिन करी है, वो सारी की सारी जानकारी जो है उसे हम क्रेडिट हिस्ट्री बोलते हैं, वो बैंकों के पास होती है और बैंक जो है वो सिविल की वेबसाइट पे अपडेट करते हैं। दोस्तों, पैन कार्ड के थ्रू ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बैंक आपकी जो है बैंक आपसे ये सारी डिटेल पहले ले लेता है वाया पैन कार्ड, और उसके आधार पर डिसाइड करता है कि आपको हाउसिंग लोन देना है या नहीं देना। तो सबसे पहला और बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो पैन कार्ड है। दोस्तों दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो आधार कार्ड कहलाता है। आधार कार्ड भी कह सकते हैं, आधार कार्ड की जगह हम वोटर आईडी कार्ड कह सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कह सकते हैं और पासपोर्ट कह सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में ये जो है रेजिडेंस प्रूफ होता है, आवास का जो प्रमाण पत्र, आप कहाँ रहते हैं, आपकी फैमिली कहाँ रहती है। दोस्तों, उस बेस के आधार के ऊपर ये चार डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके आधार के ऊपर जो है वो रेजिडेंस प्रूफ काउंट में आता है, यानी कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आपका जो हम वोटर आईडी कार्ड कह सकते हैं। दोस्तों, ये चार डॉक्यूमेंट आपके जो है रेजिडेंस प्रूफ के अंदर काउंट होते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो है बिजनेस के कैटेगरी के अंदर तीसरा जो चीज चेक की जाती है वो चेक करी जाती है आपकी इनकम, यानी कि आपकी इनकम कहां से, आपका आय का स्रोत कहां से, आपकी कितनी इनकम है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू जो है बैंक आपकी इनकम चेक करता है कि आपको कितना हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया जाए और आपकी कितनी इनकम एलिजिबिलिटी बन रही है। तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि 2 साल की जरूर होनी चाहिए, तब आपका जो हाउसिंग लोन है वो इजिली अप्रूव हो जाता है। हालांकि कुछ कैटेगरी के अंदर अगर आपका टिकट साइज स्मॉल है तो आपको सिंगल आईटीआर के ऊपर भी जो है हाउसिंग लोन मिल जाता है। फिर भी अगर आपको सिंगल आईटीआर के ऊपर हाउसिंग लोन लेना और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर देता हूं, आप उन लोगों से कांटेक्ट करके अपनी समस्या का हल ले सकते हैं और या कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स के बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेक की जाती है वो आपका बिजनेस का प्रूफ, यानी कि आप कितने समय से बिजनेस कर रहे हैं, कितना बिजनेस कर रहे हैं, आज के समय के अंदर कितना बिजनेस है, ये सारी की सारी चीज बैंक चेक करता है। बिजनेस प्रूफ इसको बोलते हैं हाउसिंग लोन के लिए। दोस्तों, उसके अंदर आपकी जो करंट अकाउंट है वो उसको वैलिड माना जाता है, यानी कि आपने आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है वो वैलिड माना जाता है। दोस्तों, कोई आपके पास जीएसटी है वो वैलिड माना जाता है, या कोई वो ट्रेड लाइसेंस है वो आपका वैलिड माना जाता है। ये चार डॉक्यूमेंट जो है आपके जो है बिजनेस प्रूफ को काउंट करते हैं, आप कितने समय से बिजनेस करते आ रहे हैं, वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हाउसिंग लोन के लिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो आपका हाउसिंग लोन जल्दी से जल्दी अप्रूव होगा। ये सारी की सारी जो है बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आता है हाउसिंग लोन लेते वक्त। अब बात करते हैं दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्ति वालों के लिए डॉक्यूमेंट क्या। दोस्तों, हाउसिंग लोन लेते वक्त आपको जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, अगर आप कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप सैलरीड क्लास व्यक्ति हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, सिंपली पैन कार्ड की तो आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बैंक उससे जो है आपके क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करता है कि पास्ट में आपने कभी कोई लोन वगैरह लिया है, किसी भी प्रकार का लिया है तो, और आपने उसको ऑन टाइम पेमेंट करी है या नहीं करी है। डीपीटी क्या होती है कि अगर आपने ऑन टाइम पेमेंट नहीं करी तो कितने टाइम बाद, आपने कितने दिन बाद उस पेमेंट को डिले किया है, तो इससे आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है पहले बैंक वाया पैन कार्ड पहले चेक करता है। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी वो आपका रेजिडेंस प्रूफ है। रेजिडेंस प्रूफ यानी कि आवास का प्रमाण पत्र, जहां आप रहते हैं, आपकी फैमिली का, आपकी फैमिली के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर चेक की जाती हैं। दोस्तों, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, ये चार डॉक्यूमेंट आपके जो है रेजिडेंस प्रूफ के अंदर काउंट होते हैं। ये आपके पास दोस्तों इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर है तो वो रेजिडेंस प्रूफ के अंदर काउंट होगा। दोस्तों, उसके बाद जो है आपकी इनकम को चेक किया था, आपकी सैलरी कितनी है और
क्या वो आपके अकाउंट में हिट कर रही है या नहीं कर रही। दोस्तों एटलीस्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप आपके पास होनी बहुत जरूरी है, जिसके अंदर वो चेक किया जाता है कि आपकी सैलरी स्लिप के अंदर हर एक इंफॉर्मेशन लिखी होती है, आपकी सैलरी कितनी अकाउंट के अंदर आ रही है, अगर उसमें कोई डिडक्शन हो रहा है तो कितना हो रहा है, और आपने कोई एडवांस लोन अपनी कंपनी से तो नहीं ले रखा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सैलरी स्लिप के अंदर होती है। सैलरी स्लिप साथ में आपकी 3 महीने की जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी आ रही है, दोस्तों ये इनकम के रूप के अंदर बैंक चेक करता है। दोस्तों ये अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है तो बैंक इसको आपके हाउसिंग लोन को अप्रूवल के चांसेस ज्यादा रखेगा, क्योंकि उसको लगता है कि आपका उस व्यक्ति को लोन प्रोवाइड कर हाउसिंग लोन प्रोवाइड कर रहा है जिसके एक निश्चित सैलरी अकाउंट के अंदर आ रही है, तो थोड़ा सा वो सिक्योर महसूस करता है। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपके हाउसिंग लोन अप्रूवल के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दोस्तों उसके बाद जो है आपके पास फॉर्म 16 होना बहुत जरूरी है। फॉर्म 16 जो है आपकी जो टैक्स डिडक्शन होता है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म 16 के अंदर होती है। दोस्तों वो जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी के अंदर जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट है आप वहां से उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो फॉर्म 16 आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। 2 साल का आपके पास फॉर्म 16 होना जरूरी है, जिससे अप्रूवल के चांसेस आपके अधिक से अधिक रहेंगे। दोस्तों उसके बाद आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं वहां का अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना बहुत जरूरी है। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर हर एक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, आपको कितनी सैलरी के ऊपर अपॉइंट किया गया है, आपकी क्या पोस्ट है, आपकी क्या ग्रेड है, तो उसके आधार पर बैंक थोड़ा जज कर लेता है कि आपको हम इतना हाउसिंग लोन प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसका जोड़ना चाहूंगा कि मान लीजिए आप 2 साल पहले किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करते थे और उसके बाद आपकी 6 महीने का जो है वो गैप हो गया, मे बी कि वो कोरोना काल के अंदर कुछ गैप आ गया हो, उसके बाद दोबारा आपकी जॉब लगी है, तो दोस्तों लास्ट कंपनी का आपका रिलीविंग लेटर और करंट कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर, ये दोनों आपके पास होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ कोई गैप आपका आया है तो हाउसिंग लोन के लिए बेसिक से डॉक्यूमेंट है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।